हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर का नॉन वर्बल प्रॉब्लम देखेंगे। नॉन वर्बल प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बनाया जा सकता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा के नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हम लोग कुछ वर्बल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि किस तरह से कोई भी दिए हुए फंक्शन, चाहे वो अलजेब्रिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो लॉगरिथमिक बेस्ड हो, उस तरह के फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को इवेलुएट किया जा सकता है। ठीक है, तो यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। अलग अलग तरह के मेथड को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर में। नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे। इसमें दो अप्रोच बेसिकली हम लोगों के पास है। एक मेथड ग्राफिकल अप्रोच हो गया, दूसरा मेथड ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, डेरिवेटिव मेथड उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन fx equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8। आज जो हम लोग मेथड देखेंगे यह ग्राफिकल अप्रोच नहीं होगा, यह ट्रेडिशनल अप्रोच होगा, मतलब डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले एक fx दिया हुआ होगा, वो अलजेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इवेलुएट कर लो। कितना होगा जी? 3x स्क्वायर, या कितना होगा 12x, या कितना होगा 9। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर कोई चीज़ इससे कॉमन आ सकता है तो कॉमन आप ले लो, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर इसको फैक्टराइज किया जा सकता है तो आप फैक्टराइज कर लो। इसको जब फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, इस तरह से लिखा जा सकता है। f डैश x इक्वल टू 3, इसको आप कॉमन ले लो। x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, इसको लिखा जा सकता है। f डैश x इक्वल टू 3 x माइनस 1 x माइनस 3। यह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, अब यह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। आप यहीं पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव इवेलुएट कर लो। ठीक, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ से ध्यान देंगे। इसका जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इवेलुएट करोगे तो कितना आएगा जी? 6x, और इसका कितना आया? माइनस 12। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यह चेक करता है कि किस पॉइंट्स पर यह मैक्सिमम है और किस पॉइंट्स पर मिनिमम है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर आप 0 करोगे तो वह पॉइंट्स देता है, कौन मैक्सिमम के लिए एलिजिबल पॉइंट है, कौन मिनिमम के लिए। मतलब कि अगर f डैश x 0 आप करते हो तो इससे पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा आता है। ठीक, कभी कभी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का भी केस होता है। ठीक, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होता है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप लिख लो। पहले दोनों कंसेप्ट को आप लिख लें। यह हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या इवेलुएट होता है? वेरिएबल मिलता है, और वही वेरिएबल मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है, उसी x के वैल्यू को यहाँ हम लोग डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर वह ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हुआ तो वह
पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। अगर वह निगेटिव कर दिया मतलब 0 से छोटा तो वह मैक्सिमम हुआ। फिर उसी x के वैल्यू को जब fx में पुट करेंगे तो उससे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इवेलुएट होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग उतार लिए होंगे निश्चित रूप से। इस कंसेप्ट को बस इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप निश्चित रूप से लिख लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एफ डैश एक्स को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। अब देखिए हम लोग वर्बल में भी देखे हुए हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग क्या लिखते हैं जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यही है। 3x माइनस 1 x माइनस 3 0, ए बी इक्वल टू 0। इससे क्या सॉल्यूशन आएगा, x1 हो सकता है और x3 हो सकता है। दो सॉल्यूशन निकल के आया, ठीक। अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाए। अब आप देखिए एट x इक्वल टू 1, दो जो भी वैल्यू होगा, इसमें 2 है, 3 भी हो सकता है। f डबल डैश 1 यहाँ पुट करें, 6 इंटू 1 माइनस 12 माइनस 6, मतलब x इक्वल टू 1 क्या हो गया जी, पॉइंट ऑफ, देखिए लेस देन 0 मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। बहुत अच्छा। और एट x इक्वल टू 3 इसमें पुट करें, इसमें f डबल डैश 3, 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12, 6 ग्रेटर देन 0, मिनिमा हो गया। तो मतलब हो गया x बराबर 3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है तो जो वेरिएबल होता है जिसके कारण वह मैक्सिमम और मिनिमम हुआ, तो यह मैक्सिमम हुआ तो इस पॉइंट के चलते हुआ, इसको कहा गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पॉइंट के चलते यह मिनिमम हुआ, इसको कहा गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है मतलब वह fx मतलब y के बारे में बात हो रहा है, तो इसको आप निश्चित रूप से लिख लिए होंगे। तब मैं आगे बढ़ूँगा, इसको जल्दी से अपने कॉपी पे आप उतार लो। आज हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का। यह नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट पार्ट है, लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 है वर्बल वर्ड प्रॉब्लम, और यह है नॉन वर्बल प्रॉब्लम, लेक्चर 1 है। इसको आप लिख लिए होंगे। तो मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि पॉइंट्स हम लोगों के पास आ चुका है। अब इसको आप पुट कर लो, ठीक। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, देखिए, ठीक। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू मैक्सिमम किसके चलते आया है जी, कौन इसमें मैक्सिमम था, यह मिनिमा है, मतलब 1 था, x के जगह 1 रख दिए, पुट किए। 1 क्यू 6, 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 1 माइनस 8, 9 1 को ऐड किए, 10 माइनस 14 मतलब माइनस 4। तो अगर आपसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू -4, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1। अब हम लोग लिखेंगे मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, x का वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर देते हैं। 3 का क्यू 6, 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 माइनस 8, 27, 54, 27 माइनस 8, दोनों को ऐड किए, 54 माइनस 54 माइनस 8 माइनस 8। तो इसका मिनिमम वैल्यू हुआ माइनस। अब एक बार आंसर मिला लें कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाए हैं वह सही है या नहीं, ठीक है। इसमें पॉइंट्स मांगा गया था एक्चुअली में, ठीक है। यह देख लें, 3 पे मिनिमा है, बहुत अच्छा, और 1 पे मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बोल दूं, यह लेक्चर 1 है, वर्बल प्रॉब्लम्स और नॉन वर्बल। वर्बल हो गया जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और यह है नॉन वर्बल। इसमें आपको या तो एफएक्स अलजेब्रिक दे सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक दे सकता है, एक्सपोनेंशियल दे सकता है, लॉगरिथमिक दे सकता है। इसका
वर्किंग मेथड हो गया, सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर लो वन टाइम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करो, उससे आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एलिजिबल कैंडिडेट मिल जाएगा। ठीक, डबल डेरिवेटिव में उस वेरिएबल को पुट कर दो, अगर वह डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो वह जो वेरिएबल होगा वह पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए एलिजिबल होगा। अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में उस वेरिएबल को पुट किया और वह लेस देन जीरो मतलब निगेटिव दे दिया तो वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए एलिजिबल होगा। अब यहाँ दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है तो वह वेरिएबल आंसर हो जाएगा, जैसे x बराबर 3 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड x इक्वल टू 1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात हो रहा है तो जो दिया हुआ एफएक्स है यहीं पे उस वेरिएबल का वैल्यू आप पुट कर दो। इस क्वेश्चन में 1 जो था वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, यहाँ 1 पुट किए, इधर भी जहाँ जहाँ वेरिएबल x है वहाँ 1 पुट हुआ। जो एक वैल्यू निकल के आया उसे मैक्सिमम वैल्यू कहा गया और जो एक वैल्यू निकल के आया उसे मिनिमम वैल्यू कहा गया। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह जो केस लिखा गया हमेशा ऐसा ही अप्लीकेबल हो। कभी कभी नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा भी होता है, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को मैं यहाँ रखने की कोशिश किया हूँ और आने वाले लेक्चर में हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे कि साइन स्कीम के ग्राफ पर किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। मैथमेटिकल सेतु पे जो भी लोग नए हैं जुड़े हैं चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। लेक्चर 2 के साथ मैं आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।